तो आपके पास ये जो व्यूज है, वन इज द 3D व्यू, वन इज द प्लान व्यू, इसको आप एलिवेशन व्यू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से आपका अप डाउन, आप यहाँ से कोई भी फ्लोर में टॉप टू बॉटम आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने अपने जो हाइट्स को डिफाइन किया होगा तो वो आपको हाइट्स भी दिखाएगा। और अगर आप यहाँ से एलिवेशन को दबाते हैं तो आपको डिफरेंट एलिवेशन जो आपको ए बी सी के टर्म नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा, ठीक है। दिस ए मीन्स के यहाँ से आप देख रहे हैं, बी मीन्स के आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, सी यहाँ से, डी यहाँ से, ई यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली जो वन है यहाँ से, ठीक है, तो ये आपको वो सारे जो आपके जितने ग्रिड आपने डिफाइन किए वो सारे व्यूज आपको ये दिखाता है। ये ऑप्शन जब आप DXF ड्राइंग को यूज करेंगे तो उसमें अवेलेबल नहीं होती, उसमें फिर आप जस्ट प्लान और 3D से काम चलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको आप चाहें तो, अच्छा यहाँ पे ये जो आपको हाईलाइटेड शो करता है, ठीक है, दिस मीन्स कि आप इस विंडो में काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इस विंडो में जाऊंगा तो ये आगे पास ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा दिखाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी आप बीम ड्रॉ करते हैं तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि वो हाईलाइटेड वो है, ठीक है। तो जब भी आप किसी व्यू में आना चाहें तो पहले उसको क्लिक करें ताकि वो आपके लिए एक्टिव हो जाए, ठीक, और दूसरा इनएक्टिव हो जाए, राइट। आप यहाँ से अपने व्यूज को आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप यहाँ से भी 3D को इनेबल कर सकते हैं, आप यहाँ से भी प्लान को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्लान आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बाज़ औक़ात हम जब हमें प्लान में ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो बजाय डिलीट करने के पर्सनली मैं इसको फिर इस तरह ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ या इसको बड़ा कर देते हैं, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं ताकि हमारा वो जो व्यू है व्यू रेंज है ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जब जरूरत पड़े हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे स्क्रॉल से आप इन आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जस्ट लाइक ऑटोकैड अगर आपने मूव करना हो तो शिफ्ट प्लस जो आपका माउस का व्हील है, अगर आप इसको शिफ्ट दबाते हैं, माउस व्हील को आप प्रेस करते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट का इसका अपना ऑप्शन भी है, इसमें रोटेट का है, हाँ ये शॉर्टकट, इसको आप करेंगे तो सिंबल क्लिक पे ये रोटेट होगा। आप माउस से करेंगे तो शिफ्ट प्लस जो माउस का जो व्हील है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका मॉडल रोटेट होगा, ठीक है। और माउस की व्हील को इन आउट करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पैन का ऑप्शन है, ये पैन के ऑप्शन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप उसको जस्ट बाय क्लिकिंग आप अपने मॉडल को पैन कर सकते हैं, और बाय प्रेसिंग द माउस व्हील आप उसको उससे भी पैन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जूम इन जूम आउट वाला, ठीक है, वो मैंने बताया था लास्ट आपको। इसमें फिर आपके पास ये व्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट को अनचेक करेंगे तो आपसे वो गायब हो जाएगा, वो मैं आपको आगे करके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें और ऑटोकैड में डिफरेंस है। ऑटोकैड में जब आप एलिमेंट को हाइड करते हैं तो वो हाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बीम को हाइड किया हुआ, ठीक है, और मैं विंडो ड्रॉ करता हूँ, मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ऑटोकैड में बावजूद हाइड होने के वो डिलीट हो जाएगा जब तक आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, या लॉक नहीं करेंगे। ऑटो ETABS में जब आप मॉडल को हाइड कर लेते हैं तो दैट मॉडल इज नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, फिर उसका आपके सिलेक्शन से कोई असर नहीं होता, वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें इस चीज को, ठीक है।